हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने ब्रेड निकाल लिए हैं, साथ ही साथ बटर भी निकाला हुआ है और चीज़ भी निकाला हुआ है। सो जो ये मुझे चीज़ इस बार मेरे घर में आया है वो स्प्रेड चीज़ है, जो कि स्लाइस में नहीं इस तरीके का आता है, बस स्प्रेड करना होता है। और मैंने बटर तो निकाला था लेकिन फिर मन नहीं किया बटर का इस्तेमाल करने का, फिर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया था। और मैं ये अपने इसी सैंडविच मेकर में बना रही हूँ। और मुझे ये चीज़ वाले सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें और भी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि खीरा भी रख सकते हैं, टमाटर भी रख सकते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये जो चीज़ स्प्रेड है वो लगा लूँगी, उसके बाद ऑर्गेनो डाल दूँगी। ऑर्गेनो ज़रूर डालिएगा, बिना ऑर्गेनो का इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चिली फ्लिक्स भी डाल सकते हैं, बट मैंने सिर्फ ऑर्गेनो डाला था, चिली फ्लिक्स नहीं डाला था। और यहाँ पे ये थोड़ा सा घी लगाकर दोनों सैंडविच को सेक लेंगे और 5 मिनट के अंदर हमारे सैंडविच बनके तैयार हो जाते हैं, बहुत करारे से और अच्छे से। जब से मैंने ये सैंडविच मेकर लिया है, इसमें मैं ब्रेड सेकती भी हूँ और सैंडविच भी बनाती हूँ। मतलब दोनों काम हमारे हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं और जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि गैस में कुछ और करने लगती हूँ और साथ ही साथ इसको अगर लगा के छोड़ देती हूँ तो ऑटोमेटिक कट वाला है, तुरंत हो जाता है। और सेकंड वाले में ऑर्गेनो कुछ ज़्यादा ही गिर गया था, बट मैं उसको ठीक कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं सेक लूँगी। ये दो तो है सीख गए हैं, जो एक मेरे हस्बैंड के लिए हो जाएगा, मतलब एक के दो पीस बन जाते हैं ना, तो हस्बैंड के हो जाएंगे आधा और दक्ष का हो जाएगा और एक मैं अपने लिए सेक लूँगी। दक्ष रो रहा है, कह रहा है मुझे वो सारा सामान चाहिए, जैसे ऑयल, क्रीम, पाउडर और भी जो भी चीज़ें हैं ड्रेसिंग से निकाल के दो, इसलिए रो रहा है। और दीदी वाला कंघा चाहिए, जो कि दीदी दे नहीं रही है इसको, इसलिए वो रो रहा है। और अभी मैं दक्ष को नहलाने जा रही हूँ, आद्या को नहला चुकी हूँ, अपने हस्बैंड को भी नहला दिया था, बिकॉज मुझे ही उनके हाथ में पन्नी वगैरह चढ़ाकर और फिर ऊपर से पानी वगैरह डालना पड़ता है। वो अपने आप नहाते हैं लेकिन मुझे थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है, नहीं तो पानी अगर पट्टी के अंदर चला जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए। और वो अभी नीचे गए हैं अंकल जी के पास, उनसे कहने की सब्ज़ी वगैरह जो अगर वो लेने जा रहे हैं मार्केट तो मेरी भी सब्जियां ले आएँ, क्योंकि अभी तो ये जा नहीं पा रहे हैं ना, इसलिए। और कल है मंडे और कल है 20 तारीख और कल है मेरा जन्मदिन। तो हाँ, कल है मेरा बर्थडे। हाँ, कल है बेटा, और कल है मेरा जन्मदिन, मेरा बर्थडे। और कल मतलब बहुत कुछ प्लान कर रखा था पहले हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे और सेलिब्रेट करते, सब कुछ तय था बिल्कुल। रिजर्वेशन भी हो गया था हमारा जाने का, लेकिन वो कैंसिल कराना पड़ा, सिचुएशन ही ऐसी हो गई, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। और कल मेरे हस्बैंड के टाँके भी कटेंगे, इसलिए कल वो लखनऊ जाएंगे और अपने आप को दिखाने, टाँके कटेंगे। उसके बाद शाम को जब वो आएंगे तो देखते हैं, कुछ करते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर रहने देते हैं। जब सिचुएशन कुछ ऐसी हो तो हर चीज़ में मैनेज करना पड़ता है। और जन्मदिन क्या है, अगले साल फिर आ जाएगा, वो तो हर साल आता है, हमारी ज़िंदगी का एक साल कम ही तो होता है, और क्या है ना। तो बस मेरा हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाए, बस इतना चाहती हूँ मैं। चलो अभी मैं दक्ष को नहलाती हूँ जाकर, और बेडशीट बिछानी है, थोड़ा सा गीली कर दी थी दक्ष ने बेडशीट को, तो मैंने धूप में डाल दी है, थोड़ी सूख जाए फिर मैं इसमें बिछाऊँगी। और दक्ष को नहला के ले आती हूँ और सोचती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मतलब सब्ज़ी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, दाल वगैरह ही बची है, तो उन्हीं में से कुछ बनाते हैं, है ना। फिर या फिर सब्जियाँ आ जाएंगी तब बनाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। हन्नू हन्नू करेगा, हन्नू हन्नू करेगा, नो 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 नो, हन्नू हन्नू करेगा। हाँ, क्या बात कर लो, बात कर लो, नमस्ते कर दो, नमस्ते, नमस्ते कर दो, हाँ नमस्ते कर दो। ऐसे घूरोगे, ऐसे करोगे, हन्नू हन्नू कर लो चल के, हन्नू हन्नू कर लो, नाउ नाउ, टाटा कर दो, टाटा, टाटा कर दो, टाटा, टाटा 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 टाटा, तो नहा के मिलते हैं, बाय बाय, नहा के मिलते हैं, चलो।
करीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा था और मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। दाल मैंने बॉईल कर ली है और सब्जियां थी नहीं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो दाल उबाल ली है और चावल भी रख दिए हैं उबलने के लिए। मैं रख रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, तब तक दक्ष आ गया है मेरे पास। तो कभी कभी मुझे काम ना दक्ष को गोद लेकर भी करना पड़ता है। और अचानक से पता लगा कि मेरे जो छोटे वाले सास ससुर जी हैं, मेरी मौसी सासू माँ और मेरे अंकल ससुर जी। आप लोग सोच रहे हो मौसी सासू माँ कैसे? सो मेरी जो सासू माँ है उनकी सगी बहन, उनके देवर यानी हमारे छोटे ससुर जी को से शादी हुई है, इस वजह से वो मेरी मौसी सासू माँ है। सो मेरी मौसी सासू माँ यानी मेरी सासू माँ की सगी बहन, वो और मेरे अंकल ससुर जी दोनों लोग आ रहे हैं। सो बस मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। अभी मैं खाना चढ़ा देती हूँ फिर। सो गाइस, मेरे मौसी सासू माँ है वो आ गई हैं और मेरे अंकल जी हैं ससुर जी मेरे, वो आ गए हैं। और मेरे हस्बैंड भी नीचे लेने गए हैं उनको, क्योंकि उनकी गाड़ी आगे तक निकल गई थी। तो फिर उनको फ़ोन किया था, क्योंकि वो पहली बार आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो उनको पता नहीं है कहाँ पर है घर, इसलिए उनको रिसीव करने गए हुए हैं। और दक्ष ला कर आई हूँ मैं, आधा को खाना देकर आई हूँ। तो वो जब आ जाते हैं फिर आपको मिलवाती हूँ, देखती हूँ आज क्या क्या कैप्चर कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो लोग आ रहे हैं। अचानक से वो लोग दोनों लोग आ रहे थे। देवर जी हैं मेरे छोटे वाले, साथ में वो भी है उनका बेटा। सो अचानक से सब कुछ पता चला है मुझे। आज दोपहर में जब मैं खाना बनाना स्टार्ट की थी, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ अंकल जी आ रहे हैं। उससे पहले हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। छोटी दादी आ रही है, नैतिक चाचू वाली। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बस आने वाली है। हाँ, आज आध्या के चेयर लग गई ये, वही बहुत तेज़, देख रहे हो कि आग बज गई है। और मैं चेयर लेके निकल रही थी और आध्या भाग रही थी। अचानक से मैं चेयर रूम में जा रही थी चेयर लेकर, और आध्या रूम से बाहर भाग रही थी, सीधे चेयर से टकरा गई। तो बहुत तेज़ लग गई उसकी। ठीक है, अभी आ रही दादी। सो गाइस, काफ़ी देर इंतज़ार किया मेरे हस्बैंड ने, उनको आने में गाड़ी आगे तक निकल चुकी थी इसलिए। तो फिर फाइनली आ गए हैं। ये है मेरे अंकल जी की कार, जो कि जिससे आए हुए हैं, वो खुद ड्राइव करके आए हुए हैं। और मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं उस दूसरी साइड से। और पहुंचते ही मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है। ये देखिए मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं। वो गए थे ना उनको वहाँ से रिसीव करने के लिए। तो देखने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं सभी लोग। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मौसी आई है, साथ में छोटे वाले देवर जी आए हैं। और जब मैंने इनको देखा कि साथ में और भी कोई आया हुआ है, डिग्गी खोली गई है, तो मैंने उनके हाथ में एक पिंजरा देखा। और वो पिंजरे में रहते नहीं है, पिंजरे में रख के लाई थी केवल। वो सारा दिन पूरे दिन घर पे ही रहते हैं। वो कौन है? वो है छोटे छोटे प्यारे प्यारे से रैबिट, खरगोश, वाइट वाले। बहुत अच्छे लगे। और यहाँ पे मैं आध्या को मैंने मोबाइल दिया था थोड़ा सा कैप्चर करने के लिए। और यहाँ पे मैं इंतजार कर रही हूँ ऊपर आ जाए तो चरण स्पर्श वगैरह करूँगी। लेकिन आध्या ने बीच में ही खरगोश को देखकर ना मोबाइल छोड़ के भाग गई, इसको कैप्चर हो ही नहीं पाया था। देन अंदर जाते ही ये देखिए, ये हैं प्यारे से रैबिट। और ये मेरी मौसी जी आ गई हैं। बहुत 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 अच्छा लगा। अंकल जी आए, मौसी आए, मेरा छोटा वाला देवर जी आए। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे देवर जी 3 साल के थे, 2.5 साल के थे आई थिंक, इतने छोटे थे तब। मेरी शादी जब हुई थी 2013 में। और अभी तो बड़े हो गए हैं। ये देखिए प्यारे से खरगोश, सारा दिन कैसे निकल गया आज इन रैबिट के चक्करों में, मैं बता नहीं सकती हूँ। ए ले ले, डरती नहीं है आद्या। रुको तो, अरे आ जा। अरे दिखा दिखा सीधे से, आ दिखाना। ऊपर करो, मुंह करो ऊपर आद्या। कितने बढ़िया लग रहा है खरगोश। एक कहाँ गया? नीचे। नैतिक कहाँ चले गए? अच्छा, जो हमारा तुम ले आए। पत्ता गोभी लेके आए हो? अच्छा, ये पत्ता गोभी खाते हैं। अच्छा, गाजर नहीं खाते ना? खाते हैं पर कम खाते हैं। कहाँ गया? आद्या का तो बड़ा। मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। ये है मिठाई, नमकीन, बिस्किट, चाय। ज़्यादा कुछ था नहीं, अचानक से आना हुआ इस वजह से। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कल वाली वीडियो में कमेंट किया कि मिठाई जब दिया करो तो
पानी और मिठाई दिया करो और फिर चाय नाश्ता अलग से लगाया करो। सो गाइस मेरे मायके में क्या होता है, जब भी कोई आता है तो पहले उसको पानी दिया जाता है और साथ में मिठाई दी जाती है, कुछ मीठा। लेकिन मेरे ससुराल में क्या होता है, सीधे सबसे पहले खाली पानी पिलाया जाता है। सो पहले मैं जब ससुराल जब शादी होके पहुंची तो मैं भी जब भी कोई आता था तो मैं उनके लिए मिठाई ले जाती थी, पानी ले जाती थी। तो सब लोग कहता था ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है मेरे यहाँ। तो फिर मैंने भी सब चीज़ें छोड़ दी, मैंने वही किया जो मेरे ससुराल में होता है। मिठाई, नमकीन, नाश्ता जो भी है सब एक साथ लगाओ, चाय के साथ में दो और जब आए तो सीधे सादा पानी पिला दो। सो ऐसा ही है, सबके अलग अलग रीति रिवाज तरीके हैं, तौर तरीके हैं। सो वैसे ही मैंने अपने आप को मैनेज किया। और सब्जियां थी नहीं, आप लोग पता है। अब मैं भिंडी सोच रही जल्दी आ जाए, बना दूं सूखी सब्जी, तो नहीं आ पाई। इसमें मैंने जीरा आलू बना दिए सीधे, और चावल दाल रोटी जीरा आलू। दक्त की आवाज़ आ रही साथ में मेरे। और यहाँ पे सबको खाना खिलाने के बाद मैं और मौसी खाना खा रहे हैं। और उसके बाद फिर काम वाम सब निपटाने के बाद हम और मौसी बहुत सारी बातें की, खूब सारा बतियाया। और थोड़ी देर के लिए अंकल जी रेस्ट करने लगे, मेरे हस्बैंड भी रेस्ट करने लगे, क्योंकि उनके भी हाथ में दर्द होने लगता है। और दक्ष और आध्या सो ही, मतलब दक्ष सो चुका था। दक्ष को दक्ष खरगोश ने ही जगाया। और वो इतना खुश है, जब से खरगोश को देखा है उसने, तब से उसने एक भी बार मम्मी को याद नहीं किया, मुझे भूख लगी ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस दोनों बच्चे मेरे इस तरीके से खेलते रहे। और इतने शरारती हैं ये रैबिट, गोद में लेते ही कूद जाते, कंधे पे रखो तो कूद जाएंगे। और दक्ष हमारा बहुत ही प्यार से उसे उठाता है, बहुत प्यार भी कर रहा है। मैं सोचा डरेगा, लेकिन नहीं, दक्ष बिल्कुल नहीं डरा। और देवर जी के तो ये बहुत ज्यादा लाडले ही हैं दोनों रैबिट। तो देखो देवर जी के कैसे चिपके हुए हैं, और दक्ष मांग रहा है दे दो मुझे। थोड़ी देर बाद ये रैबिट भी काफी थक गए हैं। सो बस थोड़ी देर बाद इन लोगों के साथ खेले, फिर दोनों की दोनों रैबिट बेड के नीचे चले गए। और बेड के नीचे जाने के बाद फिर वो काफी देर उसी के नीचे रहे, और तब तक मेरे दोनों बच्चे बड़े परेशान। अब दोनों बच्चे क्या करें, दोनों बच्चे यही कह रहे हैं निकालो ना, जल्दी से निकालो ना चाचू, जल्दी से निकालो ना। लेकिन वो अपने आप ही निकलेंगे। और बहुत खेला मेरे दोनों बच्चों ने, बहुत मजा आया। दक्ष को तो कुछ ज्यादा ही मजा आया, मौसी उसे चिढ़ाने के लिए और चिपका रही थी। एंड खरगोश इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे, वो सच में चिपक ही जा रहे थे। बहुत उन लोगों ने भी खेला। और फिर लास्ट में जाने से पहले ये रैबिट उनको दक्ष के पास आ भी जा रहे थे अपने आप ही। तो बहुत ही अच्छा, दक्ष ने अपने हाथों से इनको नमकीन भी खिलाई थी। और ये देखो किस तरीके से गोदी गोदी रह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ये क्लिप्स है वो एंजॉय कीजिएगा, मैं आगे आपको बताती हूँ। फाइनली जो खरगोश हैं, रैबिट हैं, वो बेड के नीचे जा चुके हैं। यहाँ अंकल और मौसी जी हैं। और दक्ष ये कह रहा है कि चाचू निकाल दो ना, बार बार कह रहा है यहाँ पर। और
अंकल जी भी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे और मैं अपने काम करने चली गई थी। मैं काम करके आई, फिर हम लोगों ने बहुत सारी बैठ के बातें की। बातें करते 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 पूरा समय कब निकल गया, कब शाम के 6 बज गए पता नहीं चलता। तो फिर उसके बाद मौसी जी और अंकल जी, मेरे देवर जी और ये दोनों प्यारे प्यारे मेहमान, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जिनको लेकर आई थी मेरी मौसी जी, उनके जाने का वक्त भी हो गया है। सो बस फिर मैंने शाम की चाय बनाई और चाय मौसी ने नहीं पी, मौसी चाय कम पीती है। अंकल जी ने केवल चाय पी थी, मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी पी थी और मैंने भी नहीं पी थी, फिर मैंने सब मौसी के जाने के बाद ही पी थी। सो मौसी थोड़ी देर के लिए आई थी मिलने, मिल लिया, उन्हें भी अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखो दक्ष अपने हाथ से रैबिट को खिला रहा है नमकीन और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्यूट है ये रैबिट। ऐसा लग रहा था कि रैबिट ही रख लो और दोनों बच्चे बिजी रहेंगे, मुझे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उनकी केयर भी करनी पड़ती है, प्रॉपर उनको भी टाइम देना पड़ता है। इस वजह से मैं अभी अपने दोनों बच्चों का ही ख्याल रख लूँ, फिर उसके बाद रैबिट रैबिट देखूंगी। फिलहाल अच्छा बहुत लगा और बस थोड़ी देर इनको खिलाया पिलाया और थोड़ी देर बातें बातें की, कुछ घर की, कुछ अपनी, कुछ इधर उधर की और फिर उसके बाद सब लोगों ने रेस्ट वगैरह कर लिया क्योंकि अंकल जी ड्राइव करके आए तो थोड़ा थक भी गए थे। और बस सब जाने का टाइम आ गया है और मौसी जी को आध्या ने बता दिया कि मम्मा का कल बर्थडे है। इस वजह से भी मौसी ने मुझसे कहा कि कल तो तुम्हारा बर्थडे है, अब मैं तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो उन्होंने मुझे पैसे दे के गई। सो मैं कह रही थी कि अरे बर्थडे कल है ना, तो फिर रहने दो ना, क्या जरूरत है, अरे बर्थडे तो आते ही रहेंगे। लेकिन नहीं, फिर भी वो मुझे वो पैसे दे के गई थी और यहाँ पे बच्चों को भी दे गई थी पैसे। और मैंने भी कुछ अपनी तरफ से छोटा सा गिफ्ट दिया है मौसी को और बस आज जाने का टाइम भी आ गया है। रैबिट को बंद कर दिया है इसी में, सारा ये रैबिट रहते नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल रखा ही नहीं जाता इनको, लेकिन अब लेकर आए हैं, गाड़ी में उछलेंगे कूदेंगे भागते बहुत हैं, इस वजह से इनको इसमें रखा है। अदरवाइज सारा दिन मौसी बोलती हैं घर में इधर से उधर, बेड के इधर बेड के उधर, किचन में हर एक जगह घूमते रहते पूरे। इनका नाम सोनू मोनू रखा गया है, बड़े ही प्यार से बुलाती हैं मौसी जी अंकल जी इनको। और घर में थोड़ा सा चहल पहल रहती है क्योंकि मेरी दोनों जो ननद है, इनकी जो दो बेटियां हैं, जो कि एक आर्किटेक्चर है, एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, वो दोनों बाहर ही है, एक डॉक्टर की पढ़ाई में, एक और आर्किटेक्चर में जो दिल्ली में जॉब कर रही है, निक्की दीदी हमारी। तो दोनों बेटियां चली गई हैं बाहर, तो घर थोड़ा सा सूना सूना खाली खाली लगता है, तो इन खरगोश से घर थोड़ा भरा भरा लगता है और मौसी का भी समय बीत जाता है। सो गाइज ये था आज का छोटा सा व्लॉग जिसमें मौसी जी मेरी आई हुई थी, अब वो जा रही है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।